हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आज हम लोग समझेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया क्या होती है, क्या इसका पर्पज है। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनना है, क्योंकि जो हम लोग यहां पर समझने वाले हैं वो थ्योरी एग्जाम के पर्पज से समझने वाले हैं कि किसी भी तरह का डिजिटल इंडिया पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसके बारे में लिख सकें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली किसके बारे में, डिजिटल है ना। नॉर्मली आप लोगों ने यहां पर सुना भी होगा डिजिटल इंडिया के बारे में कि इसका जो पर्पज है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनको इंटरनेट से जोड़ना। इंटरनेट से जोड़ने का सिर्फ ये मतलब है कि जैसे आपका आधार कार्ड बनना है तो पहले जो गांव में जाके कैंप लगाए जाते थे, फिर आधार कार्ड वो फॉर्म वगैरह भरते थे। अब ऐसा ना हो कि आपका मान लो आधार कार्ड बन रहा है तो सीधा एक केंद्र है, वहां पर इंटरनेट की सुविधा है, जहां पर जो भी आपका डाटा है डायरेक्ट कंप्यूटर में फिट होगा, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते, जो भी सुविधाएं हैं उसको बनाने की वो सारा डिजिटल ही होगा और डायरेक्ट उस नंबर से पूरी दुनिया में कोई भी आपके बारे में सर्च कर सकता है। इसी तरह आपका राशन कार्ड है और गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं वो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी जो भी जानकारी है, जो भी कोई सुविधा के लिए हमें कार्ड बन रहा है, कोई फॉर्म भराया जा रहा है, तो उस ऑफिस में जाके हमें जानकारी लेना पड़ती थी। अब ऑफिस में ना जाना पड़े, आप लोगों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है तो आप नॉर्मल किसी अपने मोबाइल से तक अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह की डिजिटल इंडिया की सोच है। अभी डिजिटल इंडिया कैसे डिफाइन करें, क्या मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे एक डायग्राम में कोई मतलब नहीं, इसका मतलब दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना। दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना, बस इसका मतलब ये है ना। डायग्राम बनाना नहीं, एग्जाम में एक तरीका है समझाने का। क्या लगा, सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति के युग में इंटरनेट की मदद से सूचना और सेवाएं व्यापक रूप से वितरित की जाती हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, उसके कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए, तो वो कहां पर अपनी वेबसाइट पर जो भी उसका गवर्नमेंट का पोर्टल होगा, जैसे स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है, तो स्कॉलरशिप की डेट कब है, कब फॉर्म भरे जाना, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या उसके रूल रेगुलेशन है स्कॉलरशिप लेने के, तो आप जो पोर्टल है स्कॉलरशिप का उसको ओपन करके वहां पर सारी जानकारी ले लेते हैं। जबकि पहले क्या होता था, आपको जो भी आदिम जाति कल्याण विभाग है वहां पर जानकारी लेना पड़ती थी, वहां पर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिजिटल इंडिया का मतलब उसका एक पर्टिकुलर पोर्टल बना दिया गया, वहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह क्या क्या क्या, क्या कर दिया गया, उन्होंने पूरा सारा सिस्टम कैसा कर दिया, डिजिटल कर दिया, मतलब इंटरनेट से जोड़ दिया गया। देखो, देश ई गवर्नेंस का उपयोग करके सुशासन प्राप्त करते हैं। और जैसा कि जो हमारी कुछ वेबसाइट होती हैं, राष्ट्रीय पोर्टल पर परिभाषित किया गया है कि डिजिटल इंडिया का पर्पज क्या है। डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। तो यहां पर नॉर्मली डिजिटल इंडिया को डिफाइन किया गया कि क्या उसका पर्पज है। क्या कह रहा है, इसे जुलाई 2015 में, लगभग जुलाई कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में 1.13 लाख करोड़ रुपए के विशाल बजट आवंटन के साथ इसको लॉन्च किया गया था। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में कागजी कार्रवाई को कम करना। देखो लिखा कागजी कार्रवाई, जैसा मैंने कहा था कि कोई भी है ना, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, हम पहले क्या करते थे, ऑफिसों को चक्कर काटते थे, वहीं पर काम करते। अब ऑफिस में नहीं जाना है आपको, आपके पास में जो भी कंप्यूटर सेंटर होगा या खुद घर पर भी इसको आप कोई फॉर्म वगैरह भरना है, कोई जानकारी लेना है, वो आप घर से भी कर सकते हैं। तो अब कागजी कार्रवाई को कम करना इसका उद्देश्य। सिस्टम में जवाबदेही बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने की एक सुविधा रखी गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कह रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट हाईवे से जोड़ने की योजना है, जिसमें सारे जो ग्रामीण इलाके गांव वगैरह हैं उनको इंटरनेट वहां पर
दिया जाए, सुविधाएं दी जाए, केंद्र खोले जाए, जिससे जो हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनका वह फायदा ले सकें। इसे भारत सरकार द्वारा चालू किया गया और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन है, कब आया, कैसे आया, क्या इसका पर्पज है। फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जो 3 केंद्र बिंदु कह सकते हैं हम। पहला क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल हमारा अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा जो भी है इसकी सुविधा प्रदान करना। कैसे करना ये बताता हूं। नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्ध है ना। पहला पर्पज क्या है, इसको जो भी एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना, एक ऐसा बेस तैयार करना जिससे जो डिजिटल इंडिया का पर्पज है वो पूरा हो सके। तो पहला पर्पज क्या पूरा किया जाता है, इंटरनेट उपलब्ध कराना। दूसरा है जन्म से लेकर अंत तक डिजिटल पहचान जो अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रत्येक नागरिक के लिए प्रमाणिक हो। मतलब जो भी आप काम करते हैं, जो आपकी जानकारी है, इन सबको एक पहचान के रूप में इंटरनेट पर अपलोड करना, जिससे आपके बारे में जानकारी निकाली जा सके, जैसे आधार कार्ड के थ्रू। तो ये इसका पर्पज है, आप समझ रहे। पहला जो इसका पर्पज है वो मैं समझा रहा हूं। फिर क्या लिखा हुआ है, मोबाइल फोन और बैंक खाता डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिक भारतीय सक्षम बनाना। मतलब जो भी हमारे बैंकिंग है, पहले क्या होता था, बैंकिंग को हम क्या करते, पासबुक लेके जाते, तब वो पता चलता था कि इसमें जो हमारे अकाउंट में रुपए हैं या नहीं, या जमा हुए या नहीं हुए। अब डिजिटल का मतलब फोन पे यूज हो गया, इंटरनेट जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, ये सारी डिजिटल इंडिया की पहचान है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अपना जो भी अकाउंट है उसमें कोई रुपए आए हैं या नहीं आए हैं उसको चेक कर सकते हैं। फोन पे के माध्यम से छोटे छोटे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया ही है ना। फिर क्या लिखा, कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच। मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल हैं, उनके लिए अलग अलग गांव में जो भी संचालन केंद्र होते हैं, सूचनाएं संचालन केंद्र होते हैं, वहां पर ऐसे ओपन करना सर्विस सेंटर जहां पर ये आप काम कर सकें। जैसे आधार कार्ड की जगह जगह खुले हुए हैं। सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान हो, सुरक्षित और संरक्षित साइबर स्पेस हो, जहां पर आपका डाटा वगैरह लीक ना हो या कोई हैक ना कर सके। अब क्या लिखा, गवर्नेंस एंड सर्विस एंड डिमांड, मांग पर शासन और सेवाएं। जो हमारी डिमांड है उसके आधार पर क्या क्या सुविधा रखी गई कि विभागों और अधिकार क्षेत्रों में निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं, जो भी डिपार्टमेंटल सुविधाएं हैं उनको आप तक पहुंचाना। डिपार्टमेंटल सुविधाएं तो आप जानते हैं, जैसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उसमें अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जानते हैं। जैसे मैंने एक स्कॉलरशिप का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही जो हमारी सुविधाएं रहती हैं, तहसील में आप जाते हैं, तहसील में भी देखेंगे अलग अलग कार्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, मेडिकल में मिलेंगे आपको, कलेक्ट्रेट में मिलेंगे। तो इन सब में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से वो सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म से वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्ध कराना है। नागरिक अधिकार पोर्टेबल और क्लाउड पर उपलब्ध होने चाहिए। सभी व्यापार करने में आसानी और सुधार के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तित सेवाएं हों। तो ये सारी सुविधाएं कैसे कैसे इसको बढ़ाया गया वो बताया गया। वित्तीय लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक्स और कैशलेस बनाना, जैसे मैंने फोन पे का एग्जांपल दिया था। निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए भू स्थानिक सूचना प्रणाली का लाभ उठाना। जैसे हम कहते नहीं, हमें एक कोई प्लॉट खरीदा है या कोई हमारी जमीन है, उसको आप ये जानना चाहते हैं कि किसके नाम है वो अभी, तो आप डिजिटली माध्यम से देख सकते हैं, उसकी भू लेख जो वेबसाइट होती है उस पर जाके। तो ये बताने चाह रहे हैं कि इस तरह की सुविधाएं अब डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आप देख सकते हैं घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू। एक किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। क्या होता है, जो भी हमारा यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए एक समान हो, जो भी काम हो वो सबके लिए एक समान हो। फिर क्या लिखा है, यूनिवर्सली एक्सेसिबिलिटी डिजिटल रिसोर्सेज, जो भी सर्च करते हैं वो एक समान, सभी तरह के जो भी डाटा वो सर्च करें एक समान हो सबके लिए, है ना। क्या भारतीय भाषाओं और डिजिटल संस्थानों सेवाओं की उपलब्धता कराएं, जिसमें सभी लोग उसका फायदा ले सकें। जो भी हमारी भाषाएं हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो,
सहभागी शासन के लिए सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, नागरिकों को सरकारी दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना, जैसा मैंने कहा कि जो भी दस्तावेज उसकी आवश्यकता ना पड़े। अब ये कह रहा है पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ये कौन कौन से पिलर है डिजिटल इंडिया के जिन पर ये काम करता है, तो इनको हमें याद कर लेना है। ऐसा डायग्राम बना के आप आएंगे, या फिर नॉर्मली हमें नाम याद होना चाहिए। जैसे मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूँ, जैसे कहा 9 डिजिटल इंडिया पिलर्स हैं। कितने? 9 डिजिटल इंडिया पिलर्स हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स और ब्रॉडबैंड हाईवे। इस तरह की जो यहाँ पर 9 पिलर्स हैं, इनके नाम जरूर याद रखें। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी 9 पिलर है ना। अब इनके पिलर का क्या पर्पज है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कई मंत्रालय और विभाग शामिल हैं, इसलिए यह एक व्यापक गतिविधि है जिसके लिए इसके हितकार को, मतलब जो यूज करने के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। मतलब बॉस कहा कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो सारे इसमें शामिल हैं। अब सहयोग दोनों को करना है, जो चलाने वाले हैं और जो इसमें भागीदारी है, जिनका कह सकते हैं जिनका यूज करना है ना। जैसे मान लो कस्टमर है, एक कौन सा है, जो जैसे मान लो कोई अपने केंद्र खोला हुआ है, आधार का केंद्र, इसमें आधार बनाने वाले, तो उनको दोनों को सहयोग करना है, मतलब बनवाने वाले को भी और बनाने वाले को, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर कहता है विभिन्न मंत्रालय विभाग अपने लक्षित कार्य के लिए बड़े लक्ष्य और विजन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य विकास क्षेत्र के 9 स्तंभों को क्या करना, आगे बढ़ाना, जो डायग्राम में दिए गए। ब्रॉडबैंड अगर कोई पूछता है इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आगे पहले लास्ट में समझाता हूं अगर होगा तो। चलो पहले तो मैं पहला क्या लिखा, पहले कहा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, क्या लिखा, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। फिर कहा ब्रॉडबैंड हाईवे, फिर मोबाइल कनेक्टिविटी का जो भी हमारा कनेक्टिविटी है, एसेबिलिटी है, वो एक समान हो। तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी आगे चलाना चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है या जो चीजें हम लागू करना चाहते हैं, उनको क्या करें, सब लोगों को पहले बताएं, कैंप लगाकर कि आगे हम लोग इस तरह की सुविधा लेकर आ रहे हैं, इसका आपको फायदा लेना और कैसे फायदा ले सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार हैं। फिर ब्रॉडबैंड हाईवे, हाईवे मतलब होता है इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। क्या करना, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना, क्योंकि हमने बता तो दिया कि डिजिटल रूप से आप ऐसा कर सकते, कोई फॉर्म भर सकते, लेकिन कहां से भरेंगे और उसके लिए इंटरनेट कहां से आएगा, तो उनकी सुविधा प्रदान करना। फिर बोलता है यूनिवर्सल एक्सेस और मोबाइल कनेक्टिविटी, मतलब मोबाइल जो सुविधाएं हम कंप्यूटर में लेते हैं, उनको मोबाइल में भी सुविधाओं को हम ले सकते हैं, एक समान रूप से ले सकते हैं। उस तरह की हमें एप्लीकेशन जो रहती है, उसका मतलब ये हमारा मोबाइल से जुड़ रहा है। एप्लीकेशन जो बन रही है आजकल अलग डिपार्टमेंट की, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू भी काम कर सकते हैं। फिर IT फॉर जॉब्स, जो नौकरियों के लिए हम सुविधा प्रदान करना, नौकरी दिलवाना, डिजिटल रूप से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं वहां से, है ना। फिर क्या लगा, 9 डिजिटल इंडिया पिलर्स जो हमने बता दिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन आल, जानकारी मिलना चाहिए। फिर क्या लिखा, जो हमारी ई थ्रू टेक्नोलॉजी, क्या लिखा, गवर्नेंस ई का इसका मतलब होता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से ई कलार्मिंग गीत। फिर क्या होगा, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी। ये गीत का मतलब शायद ऐसा है, लोगों को जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो भी हम कर रहे हैं, उनको जिस भाषा में समझ सकते हैं ग्रामीण के लोग या जो भी उसके यूज करने वाले कस्टमर हैं, उनको उसके माध्यम से कैसे प्रचार करना, कह सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कई आपने देखा होगा कि जो भी डिजिटल इंडिया आ रहा है, उसमें कई ऐसे जो ग्रामीण इलाकों के लिए सुविधाएं देती गवर्नमेंट, उनको हमें क्या करना, प्रचार के रूप में इस तरह हम जो गाना वाना गा के उनको समझा सकते हैं। और जो हमारी जो कह सकते हैं जो हम डिजिटल इंडिया ला रहा है, उसमें जो भी क्रांति है, जो भी हमारे काम हो रहे हैं, उनको क्या करना, हमें लोगों तक पहुंचाना, डिलीवरी करना। तो ये डिलीवरी का माध्यम है। ये 9 प्लस बहुत
नॉर्मली है जो अभी मैंने समझाने की कोशिश, कुछ इसी के बारे में लिखे हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा बात आपको समझ में आ गया होगा। बकाया नोट्स जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसमें डिटेल्स में लिखा होगा, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू।